तो इसमें आप पी और क्यू में कितने कितने पीक आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे प्रोटॉन एनएमआर के, वो बताना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो सिग्नल्स हैं पी में कितने आएंगे, पहले पी बताइए। कितने तरीके के प्रोटॉन है पी में? आप लोगों ने इतने क्वेश्चन फोर वाला, फोर होंगे। फिर से देखिए सुमित बेटा, एक बार फिर से देखिए, पी में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? पी स्ट्रक्चर दिया है, पी और क्यू, हम लोग पहले पी देख रहे हैं। उस पी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। ठीक है रविकांत, और कोई बोलिए। मैम 5। और कौन बोलेगा? 3 होगा। हाँ 3 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। वो 3 प्रोटॉन्स कैसे होंगे? आपके एक प्रोटॉन मिथाइल का होगा, एक प्रोटॉन आपके ये दोनों होंगे जिनकी वैल्यू सेम आएगी, और एक प्रोटॉन आपके ये वाला होगा जिसकी वैल्यू आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रोटॉन हो गए। अब क्यू वाला देखिए, 4 होंगे इसमें। ठीक है। और बताइए, और कौन बताएगा? रविकांत ने बोला 4। होंगे। क्यू में कितने नंबर ऑफ पीक्स आ रही है? 4 मैम। नंबर ऑफ पीक्स बताइए बेटा। 4 होगा शायद। और कोई बताइए। ठीक है, 4 ही है ना? 4 कैसे होंगे? दो जो इधर मिथाइल लगे हैं इनके सेम होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होगा। एक प्रोटॉन यहाँ पे लगा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ लगा हुआ है, और एक ये। तो क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन जो होंगे वो सेम केमिकल शिफ्ट रखेंगे, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इसलिए 1 2 3 4 4 आपके ओवरऑल प्रोटॉन होंगे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये ए वाला होगा, 3 पी के लिए और 4 सिग्नल आपके क्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, जिसका कि नीचे फॉर्मूला भी दिया है आपका। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहे मैम हैं? इसका आंसर 750 होगा। ये जेम का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ जैम के ही क्वेश्चन है, मैंने भी ऑनलाइन नेट से ही लिया है। तो ये आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे आपके जो क्वेश्चन जैम के पहले जो मैंने क्वेश्चन दिखाए थे वो नेट CSIR के क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जैम के IT जैम के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सब जितने भी आज दिखाऊंगी IT जैम के ही क्वेश्चन है, और ये सब नेट से है। तो मेरे पास कोई अभी बुक नहीं है आपके IT जैम के क्वेश्चंस की, तो इसलिए मैंने नेट से ही सारे क्वेश्चंस लिया है। तो जैसे ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज दिया है, ये इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें 2 ppm को मल्टीप्लाई कर देंगे उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैम, है ना? सीधे सीधे सिर्फ फॉर्मूला लगा करके इसमें 750 750 शायद हो जाएगा। 700 आ, हाँ 750 नहीं 700 आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है। 700। हाँ 700 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसमें बताइए। अगर मैं इसको ए बी सी लिख देती, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका बताइए कि 1 2 3 4 जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है? बी वाला सही है। कौन सा बेटा? बी वाला। बी वाला। तो उसकी वैल्यूज कैसे हैं? जैसे देखिए, सबसे पहले हम वैल्यूज देखेंगे कि ऑलमोस्ट किसकी कितनी आ रही है, उसी से हमें अंदाजा लगेगा कि वैल्यू कितनी होती है। जो मिथाइल प्रोटॉन्स होते हैं आपके, तो उन प्रोटॉन्स की वैल्यू 0.9 होती है। ठीक है, तो आपके जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, उन सारे के सारे जो मिथाइल ग्रुप है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये सारे के सारे मिथाइल हैं। सिर्फ आपको उनकी वैल्यू बतानी है। लेकिन CH3 क्योंकि H डायरेक्ट लगा हुआ है, और उस CH3 से कोई ना कोई ग्रुप लगा है, चाहे वो बेंजीन रिंग लगी हो, चाहे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो, तो जिसकी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम 2 प्रोटॉन की बात करें, इस वाले प्रोटॉन की बात करें, तो ये प्रोटॉन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लगा हुआ होता है, तो उसकी डी शील्डिंग जो होती है वो 2.5 के लगभग बढ़ जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये आपका एक इथर ग्रुप हो गया है, जिसको आप लोग ये चीज जानते हैं कि जो इथर ग्रुप होता है वो लगभग 3 के लगभग आता है। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 3.4 आ रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद जो आपके ये वाले प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आपके जस्ट CH2 के बगल में है। ठीक है, तो ये अगर 0.9 है तो इसका बहुत ज्यादा चेंज वैल्यू नहीं आएगा। इसके बाद आपके जो ये वाले मिथाइल है, ये डायरेक्ट आपके इससे लगे हुए हैं, मतलब ये जो है ये sp2 से कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो अगर आपको याद है तो इसकी वैल्यू 4 से 5 तक की वैल्यू के बीच में आती है। ठीक है, तो देखिए, एक चीज ध्यान देना है आपको, Me2 की सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, और Me3 आप जैसे देख रहे हो कि 0.9 है, मतलब कि आपकी जो वैल्यू आंसर आएगा वो बी या सी में से आएगा। ए आपका नहीं होगा और आपका डी नहीं होगा। इसको हम सारे वैल्यू निकालने के बाद भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी मिथाइल की, इस मिथाइल की 4 वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आपकी 0.9 के बाद इसमें ऐड करेंगे आप। इसकी ऑलमोस्ट विनाइल प्रोटॉन्स की याद है किसी को? विनाइल प्रोटॉन्स की याद है बेटा? देखिए हाँ बोलिए। यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगी वो इस एरोमेटिक रिंग की वजह से ऐड होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगी sp2 की वजह से ऐड होगी। हाँ बोलिए। मिथाइल मिथाइल 1 पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का कुछ असर दिख रहा है, उसके बाद साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है कुछ, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कार्बन दिखता है, बाद, मतलब क्या होता है? तो मतलब डिसिल्ड हो जाता है उसमें, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट होता है उसका कुछ इफेक्ट होता है तो डिसिल्ड होता है ना। मतलब जो रिंग करंट होती है, उस रिंग करंट की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो फील्ड जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि आपके जो प्रोटॉन्स बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, वो आपके डी शील्डेड रीजन में चले जाते हैं, क्योंकि जो रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है, जिसकी वजह से जो वैल्यू आती है आपकी केमिकल शिफ्ट की, वो वैल्यू डाउनफील्डेड कंडीशन में चली जाती है, मतलब डी शील्डेड। मतलब उसी प्रोटॉन को रेजोनेट कराने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड जितनी आप अप्लाई कर रहे हो उतनी जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो इसकी वैल्यू है आपकी, आप यहाँ पे Me1 की देख रहे हो, इसको हम ऐड करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये जब आप देखते हो तो इसकी वैल्यू आती है आपकी ऑलमोस्ट आपकी आ जाएगी 3 से 4 के बीच में। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.4 के लगभग आती है, और ये वैल्यू आपकी लगभग आपकी 1.8
8 के लगभग आ रही है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसका सीक्वेंस देखेंगे, तो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट आपकी Me2 की हुई, इसके बाद Me1 की हुई, उसके बाद आपकी Me3 की हुई, सॉरी Me4 की हुई, और फिर आपकी Me3 की सबसे लास्ट में हुई। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो वैल्यूज हैं ये इस तरीके से हो गई। ये आंसर सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें भी शील्डिंग की वैल्यू, डिशील्डिंग की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। इसमें बताइए, लास्ट का मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में आप लास्ट का मॉलिक्यूल थोड़ा सा शिफ्ट करो। लास्ट के मॉलिक्यूल में डायरेक्ट बेंजीन से प्रोटॉन अटैच्ड है। बी होना चाहिए शायद मैम। और बी बताइए, ही होगा। और बताइए। देखिए इसमें तो आपको वही है, अभी अभी आप जो देख रहे थे बी कि ही होगा ऐसे, सर, हाँ बी होना चाहिए इसमें। फिनाइल से अटैच है प्रोटॉन, तो उसका वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगा शायद। बी ही होगा इसका। देखिए हम इसको ऐसे फिनाइल देख से सकते हैं कि जो आपका इसमें अब जो भी दिख रहा है आपका, देखिए जो बेंजीन रिंग है, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा डिशील्डेड है, तो इसकी वैल्यू आपकी चली जाती है बहुत ज्यादा, है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये बहुत ज्यादा डिशील्डेड रीजन में जाएगी, और ये ऑलमोस्ट 6.5 के लगभग से ज्यादा आएगी, 6.5 से 8 के बीच में आएगी। ये जो सेकेंड वाला है इसकी, तो सबसे ज्यादा आपका सेकेंड वाला ही होगा, मतलब कि जो आपके ऑप्शन 1 है और ऑप्शन आपका 3rd है, तो इसका मतलब आपका अगर सबसे ज्यादा वैल्यू जो डिशील्डेड की आ रही है आपकी सेकेंड की आ रही है, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से देखना है, तो इसका मतलब है आपको कि 2 की सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो CH3 है, देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये आई डोंट नो कि दिख रहा है कि नहीं, इसमें जो प्रोटॉन लगे हुए हैं ये एक मिथाइल प्रोटॉन है, तो डायरेक्टली इसकी 0.9 होगी। 1 का मैम ज्यादा होगा 3 से। हाँ, ये फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा 3 से, तो मतलब 2 के बाद फर्स्ट। ऑब्वियसली जो ये एसिटिलिनिक प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है ना कि इसमें डायटॉपिक करंट होती है, डायमैग्नेटिक, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी जो रेंज आती है ये 2 से 3 के 2 के लगभग 2-3, ये आपका एवरेज इसका केमिकल शिफ्ट 2 की वैल्यू ppm के आसपास होता है। है ना? अप्रोक्स तो इसका मतलब 2 आता है। हाँ, और ये आपकी उससे ज्यादा आती है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी 1 की ज्यादा होगी 3 के कंपेयर में। ठीक है, केमिकल शिफ्ट, तो आपकी इसका मतलब आंसर बी सही है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताइए, इसमें आपको IR सिग्नल के हेल्प से बताना है। IR सिग्नल जो है आपका, ये इसको अगर आप छोड़ दें, खाली आप पहले बता दें कि नंबर ऑफ सिग्नल सब में कितना कितना होगा। मतलब प्रोटॉन्स का सिग्नल कितना होगा? हाँ, इसमें पहले बताइए कि प्रोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने कितने होंगे। फर्स्ट वाले में 2, ए फर्स्ट वाले में 2, ए वाले में 2, और बी वाले में 1,
डी वाले में 4, 1 2 3 4, हाँ 4, ठीक है 4। रुकिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। और कोई वो बताएगा रविकांत के अलावा? मुझे बताइए। फर्स्ट वाले में शायद, फर्स्ट वाले में 2 होगा शायद। ठीक है, नहीं मुझे सी शायद बताइए। नहीं, सी, मैं तो बताऊं। सी वाले में सी बताइए वाले कितना में होगा। सी में बताइए। 2 होंगे। देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इधर इधर, और अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये भी प्लेन आपका जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा, इसमें भी। और ये जो प्लेन होगा आपका, ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होने की वजह से ये जो प्रोटॉन होगा, ये जो प्रोटॉन होगा, ये जो प्रोटॉन होगा, ये जो प्रोटॉन होगा, इन चारों की जो पीक आएगी वो सेम आएगी। और साथ में जो ये CH3 है और ये CH3 है, उसकी जो पीक है वो सेम आएगी। दैट मीन्स कि इस पूरे मॉलिक्यूल की जो पीक आएगी वो सिर्फ 2 आएगी, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, जो कि ये चारों सेम है आपके। तो इसमें जो नंबर ऑफ पीक्स आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 पीक आ रही है। ठीक है, इसके बाद इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन इस तरह से है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पीक आएगी वो आपकी 4 आएगी। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये और एक ये, सॉरी एक ये आपका, इसमें तो आपके प्रोटॉन्स है ही नहीं, ये आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगा और एक ये आएगा। 4 तो 4 प्रोटॉन्स इसके आ गए। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें 6 होगा 2 मैम। होंगे इसका, 2 इस होंगे तरीके मैम से इसका। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? सीधा है हॉरिजॉन्टल बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल कहाँ मिनट, मैम? ऑक्सीजन नीचे वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नहीं ये भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए ये वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बीच से कहीं भी काट दो, कहीं पे भी आप और इसको इधर से भी। करिए, इधर से भी करेंगे, देखिए ये भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी इधर से, है ना। तो सारे के सारे जितने भी हैं सारे के आपके, तो मतलब जो एक आएगा ओवरऑल जो पीक आएगी आपकी वो एक इस प्रोटॉन की वजह से आएगी और एक ये वाला जो प्रोटॉन लगा होगा जो सब में इक्विवेलेंट है। तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये तीनों इस तरीके से होगा। और ये वाला जो मिथाइल प्रोटॉन है, इस मिथाइल प्रोटॉन की वैल्यू सब जगह पे सेम होगी। तो इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ पीक आएगी आपकी वो टोटल नंबर ऑफ पीक 2 आएगी। तो इसमें भी आपकी नंबर ऑफ पीक 2 आई, इसमें भी आपकी 2 आई। ये वाला हमारा हट गया क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है कि कंपाउंड जिसमें कि 2 सिग्नल हो। ठीक है, अब ये चौथा वाला देखिए, इसमें 2 होंगे। और लोग बताइए फोर्थ वाले में कितने होंगे? 3 होंगे मैम। फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में कितने होंगे नंबर ऑफ 3। सिग्नल? शिवानी बताएं, आप बताएं। ठीक है ठीक है राहुल, राहुल ने 3 बोला। शिवानी बताएं आप। मैम 2। शाम भी आप बताएं कितने दिख रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तरह से है तो इसमें 2 ही बचते हैं। डी में, डी वाले मॉलिक्यूल में 3 बताएं में कितने होंगे? शाम भी, अक्षत आप लोग बताइए डी वाले में कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्नल? मैम डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा क्योंकि ये CH3 डबल बॉन्ड हो है तो। शामी बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमे है, हाँ, आ नहीं रही है। मैम डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। डी में? हाँ 3 तरह से है। हाँ
एकदम तीन होगा, तरफ से हैं। सिग्नल आएंगे। एकदम होगा बेटा। देखिए ये वाला जो है, ये भी, ये सॉरी, ये जो आपका है इस तरीके से एक अगर आप देखिए, ठीक है, तो दोनों तरफ आपके एक जैसे हैं। इसको अगर आप इस प्लेन को देखिए तो ये भी आपका उसी तरीके से है। और अगर इस तरीके से देखिए इसको, इस वाले प्लेन को देखिए, तो ये भी आपका वही वाला है, दोनों को एक तरीके से बांट रहा है। ठीक है, यही चीज आपके डी में भी है, तो फिर 2 सिग्नल्स का भी हो यही जाएगा। चीज आपके डी में भी है। तो आपका ये हट गया, आपका इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। अब क्योंकि आप लोग आईआर नहीं पढ़े हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में कल से आईआर पढ़ाऊंगी, तो वैसे क्लास में मैंने आईआर पढ़ाया था, तो हो सकता है आप लोग को आइडिया हो कि किसकी वैल्यू 1690 आती है। यहाँ पे देखिए इस ए में और डी में कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं और सी में ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो 1690 पे कीटोन की वैल्यू आती है। जब ईस्टर लगता है, मतलब एक ओ आर ग्रुप लग जाता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो और स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है। तो ऐसे इसकी वैल्यू जो आएगी, कीटोन के जो रेंज आता है ये आपका कीटोन का रेंज आएगा 1690 के में, मतलब कम पे आता है। और तो मतलब 1690 पे आपका कीटोन आया। और ईस्टर की अगर बात करेंगे तो ईस्टर हमारा थोड़ा सा इससे बढ़ जाएगा, मतलब वो आएगा आपका 750 से अबव, ठीक है ना, ग्रेटर देन 750। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी वैल्यू हुई वो आपका जो आंसर हुआ ये आपका हट जाएगा, क्योंकि इसमें आईआर की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। आंसर डी। डी नहीं, ए और डी दोनों, ये मल्टीपल आंसर्स वाले सही हैं आपके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैम में। अच्छा, दोनों में कीटोन। हाँ, एक से ज्यादा यस आंसर। मैम, ये भी जेम का ही है। सब जैम का है, मैं जितने भी ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी आज दिखा रही हूँ वो सारे के सारे जैम के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये भी एकदम सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला याद है किसी को? यस मैम। बताइए। इसका है फॉर्मूला होता है गामा बाय 2 पाई इंटू बी नोट। गामा बाई 2 पाई इंटू बी नोट। किसका फॉर्मूला? किसके मैग्नेटिक बराबर है ये किसके बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड के। आपको इसमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना? जी मैम। ठीक है, आपको गामा की वैल्यू दी है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो मतलब, और 2 पाई की वैल्यू आप लोग दी है, वैसे आप लोग को याद भी रहती है। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू आपकी म्यू दी हुई है जो, म्यू एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है मैम। हाँ, ये आपका सबसे पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके ये क्या है आपका? ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये जो फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ आपका, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गामा बाई 2 पाई बी नॉट है, जिससे कि आपको आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये सीधे के सीधे सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चंस आते हैं, और जो छोटे छोटे डायरेक्ट उस पे फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। तो जैम आईटी में आपको कैलकुलेशन वाले भी फॉर्मूला क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो आपके थोड़े से इजी आपको दिखेंगे अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसमें स्पिन स्पिन कपलिंग को इग्नोर कर देना है। तो पूछा है कि 2 क्लोरो 2 इन में
कितने सिग्नल्स एक्सपेक्टेड हैं? सब लोग अपनी कॉपी में बना करके मुझे बताइए। 2-chloro-bute-2-ene, 2-chloro-2-bute-butene, कितने तरीके के प्रोटॉन है बेटा? किसी का आंसर? तीन 3 types बना हैं। रहे हैं। तीन तरह के हाँ, 3 तरह के मैम। 3 तरीके के प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। और वो 3 तरीके के कौन कौन से हैं? एक CH3, एक CH3 और एक CH2 पे बनता है मैम। CH3 के कारण CH2 पर और CH2 के कारण CH3 पर जो है 3 बॉन्ड प्रोटॉन और इस पे 2 बनता है। ये सही है? ये स्ट्रक्चर सही है? यस मैम। यस ठीक है। बस आपका जो 2 CH3 है वो डिफरेंट होंगे। जी ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी वैल्यू इन प्रोटॉन्स की वैल्यू से डिफरेंट होगी होगी कि नहीं? होगी मैम, CH के चलते होगा। यस मैम होगा। ठीक है ना। तो जिसकी जी। वजह एक से CH आपको CH का होगा, 3 कितने सिग्नल देखो होंगे? मिला। 3 तरीके के 3 होगा। जी सिग्नल्स मिल जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए। मैम 7 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा कुछ पूछना था मैम। कौन XY सा? मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है मैम। हाँ, उसको फार्मूला पे डाल के जी जी आंसर मैम निकाल यही। सकते हैं आप। तो इसमें मैम बीटा नॉट का मान कितना होगा इसमें? 400। बीटा नोट निकालना है। बीटा निकाल बीटा निकालना है, बीटा। अच्छा जी बीटा मैम। निकालना है। बीटा बीटा नोट दिया नहीं, हुआ बी है। निकालना है, सॉरी बी निकालना है। बीटा अच्छा नॉट मैम दिया हुआ है। जी। तो ये बीटा नोट दिया हुआ है, गैरोमैग्नेटिक दिया हुआ है, तो मैम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पाई तब दिया इसका। हुआ है। जो आपका डायरेक्ट आएगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही आएगी आपकी, क्योंकि आप उसी जी के टर्म्स में निकालते हैं, तो आपका बी ही आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है बेटा। बी इज इक्वल टू जी मैम समझ रहे हैं मैम। तो ये 400 मेगाहर्ट्ज जो है किसका वैल्यू हुआ? ये बी नॉट फ्रीक्वेंसी का। हो गया। बी हाँ इज इक्वल टू एच गैरोमैग्नेटिक रेशियो बाई 2 पाई इंटू बी नॉट लिखा है ना। जी हाँ, वही निकालना है। ठीक है, जी ये क्वेश्चन देखिए। XYZ बताइए एक कि केमिकल शिफ्ट कितनी किसकी आएगी? सी वाला सही है इसमें। एक्स का ज्यादा, फिर वाई का, फिर जेड का। देखिए ये जो आपका है ये इथर वाला है, C नंबर ज्यादा होगा, C नंबर का होगा मैम। ये आपका जो है X वाला, इसमें फिर से वही होगा आपका 0.9। अब क्योंकि ये डी शील्डेड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से लगाया तो हम 2.5 इसमें ऐड कर देंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 3.4 आ जाएगी। 4. ठीक है। ये आपका जो प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, ये मिथिलीन प्रोटॉन है, तो ये आपके 0.9 के लगभग है। लेकिन आपका क्योंकि sp, हाँ क्योंकि आपका sp से अटैच्ड है और ये डायरेक्टली sp है, तो आपको पता है कि sp की वैल्यू आपकी 2 के 3 के बीच में आती है ना। 2, यस मैम, दो 2 अप्रोक्स के आसपास होता है। 2 के आसपास होती है आपकी। और आपको पता है कि इसकी कितनी होगी जो डायरेक्टली sp से अटैच्ड है? 0.9 प्लस कुछ इंक्रीज होगा। 1.2 से 1.9 शायद ऐसा कुछ होता है। 1. तो sp3 कार्बन से अटैच है ना मैम, तो ये sp3 से अटैच्ड है, लेकिन ये sp3 sp2 से अटैच्ड है।
इसका मैम सी नंबर हो जाएगा आंसर। वैल्यू जो आपको चार्ट है बेटा, ये जो चार्ट दिया है ना, जैसे ये आप जी। ऐड करें चाहे ना करें ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना क्या है कि ये जो चार्ट दिया है आपको, एक मिनट, मेरा मतलब अभी खुल नहीं रही है बुक, मैं खोलना चाह रही थी, आप लोग को वो टेबल दिखाना चाह रही थी, वो खुल नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को वो टेबल याद करना है, ठीक है ना, वैल्यूज याद करनी है, एसपी कितनी है, sp2 की कितनी है, sp3 की कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब आपके देखिए जितने भी ध्यान के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली वो क्वेश्चंस किससे किससे रिलेटेड हैं आपके दिए हुए, ठीक है। कल शिफ्ट वैल्यू से तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको वैल्यूज याद करनी है बेटा, क्योंकि वैल्यूज याद कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा और आराम से जल्दी निकलेगा आपका, ठीक है। या तो फिर आप इस माइंड में रखेंगे तो sp3 sp2 इसको ध्यान में रखेंगे कि आपका जो रेंज आता है वो sp3 के बाद क्या आता है। मैं एक बार दिखा दे रही हूँ वो चार्ट, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? पीडीएफ ओपन नहीं हुई है। ओके, मैं फिर से शेयर करती हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं है? जी मैम दिख रहा है। आ गया। है ना, ये हम लोग ने अलग अलग भी इसकी वैल्यू पढ़ी थी। उसका वैल्यू मैम 4.5 से 3 के बीच में होता है शायद। एक बार हम लोग फिर से उसको देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में चार्ट रहे, ठीक है। ये चार्ट का क्या देखना है कि हमारा जो sp3 वाला है, ये देखिए sp3 प्रोटॉन्स सबसे किनारे आते हैं, 0.9 के रीजन में आते हैं, उसके बाद डायरेक्टली जो sp आता है वो होता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है कि पहले सबसे पहले टर्शरी जो आपका प्रोटॉन्स जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स लगे हैं वो आएगा, फिर sp आएगा और फिर sp